अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। दो असबाक पढ़ने के बाद आज तीसरे सबक में हम जिस शख्सियत और शायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो इस लिहाज से भी बहुत अहमियत की हामिल है कि उनके ज़िक्र के बगैर सिंधी ज़बान के अदब की दास्तान मुकम्मल ही नहीं हो सकती। शायरों के सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई न सिर्फ सिंध के बल्कि बरज़गीर के अजीम तरीन शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए अल्लाह और रसूल के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया। आपके वालिद का नाम शाह हबीब था, वो भी एक बड़े बुज़ुर्ग थे। पहले ज़माने में बेटा अरबी और फ़ारसी की तालीम आम थी। ये इब्तदाई तालीम तो उन्होंने अपने वालिदैन से ही हासिल की थी, लेकिन जब 4-5 साल की उम्र में उनको बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए मकतब में डाला गया तो उस्ताद ने उनको पहला सबक पढ़ाया कि पढ़ो अलिफ से अल्लाह। उन्होंने पढ़ा अलिफ से अल्लाह। आगे जब उनको पढ़ाने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहकर आगे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया कि मास्टर जी अब आगे क्या पढ़ूं? अलिफ यानी अल्लाह ही तो सब कुछ है, वही अव्वल है, वही आखिर है, न उससे पहले कुछ था न उसके बाद कुछ है, तो फिर अब उसके बाद क्या पढ़ूं? बेटा, ये कहा जाता है कि मकतब में न पढ़ने की वजह से शाह साहब को लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके कलाम से मालूम पड़ता है कि शाह साहब को दीनी उलूम पर उबूर हासिल था। बचपन ही से उनकी तबीयत फ़कीराना और दरवेशाना थी, मतलब दुनिया से उनको कोई ख़ास लगाव नहीं था। शाह लतीफ़ 1102 हिजरी में एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए थे। उस वक्त मुल्क में औरंगज़ेब की हुक्मरानी थी। चूँकि उस ज़माने में सिंध इल्म व सकाफ़त का मरकज़ हुआ करता था, इसलिए उनके आबा व अजदाद ने सिंध की तरफ हिजरत करने का फ़ैसला किया और फिर वे इसी इलाके में आकर रहने लगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि शाह साहब का दुनियावी बातों में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता था। वो हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। अल्लाह को पाने की चाहत में वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब ज़्यादातर सफ़र की हालत में रहते थे, इसलिए उनको सयाह भी कहा जाता है। सफ़र करते करते उनको एक जगह, जो कि असल में एक रेत का टीला था, जो कि करार झील के करीब था, शाह साहब को अपने गौर व फिक्र करने के लिए ये जगह इस कदर पसंद आई कि उन्होंने इसी जगह को अपना रहने का ठिकाना बना लिया और अपनी बकिया ज़िंदगी इसी टीले पर गुजारी। सिंधी में टीले को भिट कहते हैं, तो इसलिए शाह अब्दुल लतीफ़ को भिटाई भी कहा जाता है और इस भिट को भिट शाह कहा जाता है। शाह साहब ने अगर जब बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, सिर्फ कुरान पाक की और इब्तदाई तालीम ही हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद शाह साहब को इल्मी ख़जाना कुदरत की तरफ से मिला था, जिसकी मिसाल उनके कलाम के मजमूए की किताब शाह जो रिसालो है, जो सिंधी ज़बान का लाफानी सरमाया है। इसकी शोहरत की वजह से कई ज़बानों में इसका तर्जुमा भी हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपको शाह साहब की शायरी में कोई तासुब या नस्ल परस्ती बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। वो एक इंसान दोस्त शायर थे। अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को भाईचारे का सबक देते थे। उनकी शायरी में आपको 3 बुनियादी नुकात की झलक ज़रूर नज़र आएगी। एक भाईचारे और मसावात की, दूसरा पैगाम मोहब्बत जो पूरी इंसानियत के लिए था, और तीसरा अपने नेक आमाल से अल्लाह की रज़ा को हासिल करना, और यही उनकी ज़िंदगी का मकसद भी था। शाह साहब न सिर्फ एक अजीम शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, बल्कि एक मौसीकार भी थे। मौसीकी में वो बहुत आराम महसूस किया करते थे। मौसीकी और मौसीकी के आलात यानी इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में वो बहुत सादगी पसंद थे। उन्होंने एक बहुत सादा मौसीकी का आला ईजाद किया, जिसका नाम तंबूरो रखा। सिंध में यह आला बहुत मकबूल है। शाह लतीफ़ ने 1165 हिजरी में उसी टीले पर, जहाँ पर वो रहा करते थे, वफ़ात पाई। वहीं उनकी तदफीन भी हुई। उस वक्त के मशहूर बादशाह मियाँ ग़ुलाम शाह कलहुरे ने उनकी कब्र पर एक मज़ार तामीर करवाया। लतीफ़ का उर्स हर साल के सफ़र के महीने की 14 तारीख को उनके मज़ार पर मुनक़्क़द किया जाता है, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद हाज़िरी के लिए आते हैं, उनका कलाम पढ़ते हैं और शायरी पे तज्ज़िया पेश करते हैं। आखिर में शाह साहब की शख्सियत की अक्कासी के लिए मैं उन्हीं का एक शेर पढ़ूँगी। माण्हू सब न सुहिणा
पखी सब न हंज, कहें कहें मानुआ मंज, अचे बुए बहार जी। मतलब लोग सब खूबसूरत नहीं होते और सारे परिंदे भी हंस नहीं होते। कोई कोई शख्स ही ऐसा होता है जिससे बाहर की खुशबू आती है, और वाकई शाह साहब का शुमार भी उन्हीं अशखास में होता है जिनसे मौसम बहार का एहसास होता है। जी स्टूडेंट्स, शाह अब्दुल लतीफ़ के मुतालिक हम बहुत कुछ जान चुके हैं। आपकी किताब में ये छठा सबक है जो पेज नंबर 11 पर मौजूद है। बेटा, चूँकि मैं आपको शाह लतीफ़ के बारे में पहले ही वज़ाहत से बता चुकी हूँ, इसलिए अब इस सबक की सिर्फ रीडिंग करके तर्जमा बताया जाएगा ताकि पढ़ना भी आ जाए और मुश्किल अल्फाज के मायने भी पता चल जाएँ। तो आइए सबक को स्टार्ट करते हैं। सबक 6, सबक छठा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। जी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह सिंध जो वॾे में वॾो शाइर ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह सिंध के बड़े में बड़े शायर मतलब सबसे बड़े शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। संदस पीर जो नालो शाह हबीब रहमतुल्लाह हो। उनके वालिद का नाम शाह हबीब रहमतुल्लाह था। सिंध जो अज़ीम शायर ऐं सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो संदस तल ॾाढो हो। सिंध के अज़ीम शायर और सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले उनके परदादा थे। तल ॾाढो मतलब परदादा थे। मतलब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो ताल्लुक़ है वो एक सूफ़ी घराने से था। उनके परदादा भी एक बड़े दरवेश थे, सूफ़ी थे और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और उनके वालिद भी एक बड़े बुज़ुर्ग थे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 12। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह भैंपुर गोठ में जाओ हो। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह भैंपुर मतलब भैंपुर गांव का नाम है। बेटा आपको कुछ बुक्स में ना यहाँ पर भैंपुर की जगह हाला हवेली मिलेगा। ज़्यादातर बुक्स में हाला हवेली लिखा हुआ है, हमारी टेक्स्ट बुक में भैंपुर लिखा हुआ है, तो हम वही अपने एग्जाम में वही आंसर लिखेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मतलब भैंपुर। ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह भैंपुर गोठ में जाओ हो मतलब भैंपुर गांव में पैदा हुए थे। संदस ॼमण जो सन 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी आहे। उनकी पैदाइश, ॼमण मतलब पैदाइश का सन 1102 हिजरी बमुताबिक 1690 ईस्वी है। कुछ अरसे खां पोइ शाह हबीब भैंपुर छॾे कोठड़ी मुगल नाले ॻोठ में अची रहियो। कुछ अरसे के बाद शाह हबीब भैंपुर छोड़कर कोठड़ी मुगल नामी गांव में आकर रहने लगे, जेको हाणे फिटी वियो आहे, जो अब तबाह हो चुका है। हाणे का मतलब अब फिटी वियो आहे मतलब तबाह हो चुका है। शाह साईं जो निंढपण भी उते ही गुजरियो। शाह साहब का बचपन भी, निंढपण मतलब बचपन भी वहीं गुजरा ऐं खेस शुरुआती तालीम भी उते ही मिली और उनको इब्तदाई तालीम भी वहीं मिली। शुरुआती मतलब इब्तदाई तालीम भी उनको वहीं मिली। शाह साहब निंढपण में ॾाढो सुलझणो ऐं घणो वक़्तु गौर ऐं फ़िक्र में रुधल रहंदो हो। शाह साहब बचपन में ही बहुत बाइख़लाक़, सुलझणो मतलब वेल मैनर्ड, बाइख़लाक़ ऐं घणो वक़्तु गौर ऐं फ़िक्र में रुधल रहंदो हो और ज़्यादातर वक़्तु गौर और फ़िक्र में मसरूफ़ रहते थे, मतलब अल्लाह ताला की याद में हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। जी नेक्स्ट पैरा। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह एक वडो सैलानी हो। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह एक बड़े सयाह थे। सयाह मतलब जो बेटा सैरो सफ़र की हालत में होते हैं, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं वो। ठीक, पाण ज़िंदगी जो गच हिस्सो सैर ऐं सफ़र में गुज़ारियईं। आपने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा, गच मतलब काफ़ी या ज़्यादा हिस्सा सैर और सफ़र में गुजारा। पंहिंजे रहण जी जाइ भी सैर ऐं सफ़र कंदे पसंद कई हुयईं। अपने रहने की जगह भी सैर और सफ़र करते हुए पसंद की थी। यह जाइ कराल ढंढ जे भरसां वारीअ जो दड़ो यानी भिट हुई। ये जगह कराल झील के करीब, भरसां मतलब करीब, रेत का दरा यानी टीला था। भिट मतलब टीला था। उहा जाइ हाणे भिट शाह जे नाले सां मशहूर आहे। वो जगह, उहा मतलब वो जगह अब भिट शाह के नाम से मशहूर है। इन्हीअ करे खेस शाह भिटाई भी सॾियो वञे थो। इसलिए उनको, खेस मतलब उनको, शाह भिटाई भी बुलाया जाता है, मतलब शाह लतीफ़ को शाह भिटाई भी कहते हैं। जी नेक्स्ट पैरा।
शाह साईं पाण सां क़ुरान पाक मसनवी मौलाना रूम ऐं शाह करीम जो रिसालो रखंदो हो। शाह साहब अपने साथ कुरान पाक, मसनवी मौलाना रूम और शाह करीम का रिसाला, ये 3 किताबें बेटा उनके साथ हमेशा होती थीं। ठीक है, शाह करीम का रिसाला रखते थे। शाह जे कलाम पढ़ण ऐं ॿुधण सां रूह खे राहत मिले थी। शाह के कलाम को पढ़ने और सुनने से, ॿुधण मतलब सुनने से रूह को सुकून मिलता है। राहत मतलब आराम या सुकून। संदस कलाम जे किताब के शाह जो रिसालो चइजे थो। उनके कलाम के किताब को शाह का रिसाला कहते हैं, जेको सिंधी ॿोलीअ जो लाफ़ानी सरमायो आहे, जो सिंधी ज़बान का लाफ़ानी मतलब न ख़त्म होने वाला, मतलब जो फना न हो, न ख़त्म होने वाला सरमाया है। संदस कलाम जो तर्जुमो दुनिया के केतिरनि अहम ॿोलियुनि में थी चुको आहे। उनके कलाम का तर्जुमा दुनिया की कई अहम ज़बानों में हो चुका है। शाह साईं जे कलाम में आफाकी रंग मौजूद आहे। शाह साहब के कलाम में आफाकी रंग मतलब आलमगीरी रंग या आप रूहानी रंग समझ लें, सही है, रूहानी रंग भी मौजूद है। हू न रुगो सिंध लाइ पर सारे आलम लाइ सुख ऐं सुकार जी दुआ थो घुरे। वो न सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुख और खुशहाली, सुकार मतलब खुशहाली की दुआ मांगते हैं। मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि शाह साहब की जो शायरी है वो तासुब परस्ती या नस्ल परस्ती से बिल्कुल पाक है। मतलब जब भी वो दुआ करते थे सिर्फ अपने सिंधी लोगों के लिए या अपने सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खुशहाली के लिए वो दुआ करते थे। ठीक, शाह भिटाई पंहिंजी हयाती जो बाकी अरसो ईअं भिटते गुजारियो। शाह भिटाई ने अपनी ज़िंदगी का बकिया अरसा या बकिया हिस्सा इसी टीले पर गुजारा। सन 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वी में रहलत कयनि। सन 1165 हिजरी बमुताबिक 1752 ईस्वी में रहलत फरमाई। रहलत मतलब इंतकाल कर गए। ठीक है, सिंध के मशहूर हाकिम मियाँ गुलाम शाह कल्होड़े संदस कब्र ते आलीशान मकबरो अडायो। सिंध के मशहूर हाकिम मियाँ गुलाम शाह कल्होड़े ने उनकी कब्र पर आलीशान मकबरा बनवाया। लास्ट पैरा, हिन बुज़ुर्ग जी दरगाह ते हर साल सफ़र महीने की 14 तारीख़ खां वॾो मेलो लॻंदो आहे। इस बुज़ुर्ग की दरगाह पर हर साल सफ़र महीने की 14 तारीख से बड़ा मेला लगता है। 14 तारीख से मतलब बेटा ये मेला उनका 3 दिन तक जारी रहता है, जो 14 सफ़र से शुरू होता है। ठीक, जिते लखी अक़ीदतमंद अची हाज़िर थींदा आहिनि, जहाँ लाखों अक़ीदतमंद मतलब उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स आकर हाज़िर होते हैं। ठीक है, इन्हीं मौके ते शाह लतीफ़ सकाफ़ती मरकज़ पारां अदबी ऐं सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस पिण थींदी आहे। इस मौके पर शाह लतीफ़ सकाफ़ती मरकज़ की तरफ से इदारे का नाम है शाह लतीफ़ सकाफ़ती मरकज़ की तरफ से अदबी और सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस भी होती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि ये जो एक अहम चैप्टर आपको पढ़ाया गया है शाह लतीफ़ का, ये आपको समझ में आ गया होगा और इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।